नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टिप्स और मैं हूं आपके साथ जिज्ञासा शर्मा। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दर्शकों, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। आज के दिन आपको किस मुहूर्त में पूजा करनी है, कैसे अपने भाई को राखी बांधनी है और क्या पूजन विधि होगी, जानेंगे पंडित जी से। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। फास्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को रक्षाबंधन के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, ये सभी जानकारी आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 11 अगस्त सन 2022। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। आज चतुर्दशी तिथि प्रातः 10:38 तक रहेगी। चतुर्दशी तिथि आज प्रातः 10:38 तक रहेगी। तत्पश्चात पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि शुक्रवार दिनांक 12 अगस्त सन 2022 को प्रातः 7:05 तक रहेगी। गुरुवार को 10:38 पूर्वाह्न काल में शुरू होगी और शुक्रवार को प्रातः 7:05 पे समाप्त हो जाएगी। साथ ही आज गुरुवार दिनांक 11 अगस्त सन 2022 को प्रातः काल 10:38 से रात्रि 8:51 तक पाताल लोक की भद्रा रहेगी। प्रातः काल 10:38 से 8:50 8:51 तक पाताल लोक की भद्रा रहेगी। तो आज भद्रा भी रहेगी। आज श्रवण नक्षत्र प्रातःकाल 7:05 से मध्य रात्रि 3:45 तक रहेगा। भद्रा भी आज रहेगी, पूर्णिमा तिथि भी आज रहेगी और श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाएगा आज 7:05 से, जो मध्य रात्रि 3:45 तक रहेगा। रक्षाबंधन के त्योहार में श्रवण नक्षत्र का महत्व है। भद्रा रहित पूर्णिमा तिथि का होना आवश्यक माना गया है। श्रवण नक्षत्र भी हो और भद्रा रहित पूर्णिमा तिथि भी हो, ये दोनों चीज़ें आवश्यक मानी गई है और ये दोनों ही संयोग आज उपस्थित रहेंगे। अतः आप सभी दर्शक ध्यान रखिएगा कि रक्षाबंधन का त्योहार आज गुरुवार दिनांक 11 अगस्त सन 2022 को रात्रि में 8:50-51 के पश्चात मनाना शास्त्र सम्मत रहेगा। आज रात्रि में 8:51 के पश्चात रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना शास्त्र सम्मत रहेगा। और सभी दर्शक ध्यान रखें, चूंकि शुक्रवार दिनांक 12 अगस्त सन 2022 को उदया तिथि पूर्णिमा तिथि रहेगी, अतः सत्यनारायण व्रत पूर्णिमा व्रत शुक्रवार दिनांक 12 अगस्त सन 2022 को किया जाएगा। रक्षाबंधन का त्यौहार आज अर्थात गुरुवार दिनांक 11 अगस्त सन 2022 को मनाया जाएगा और पूर्णिमा तिथि का व्रत शुक्रवार को किया जाएगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा और लाभ उठाइएगा। भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन है। आज का त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है, चलिए पंडित जी से जानते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में प्रत्येक पूजा कार्य में हाथ में कलावा बांधने का विधान है। हाथ में कलावा
लाल धागा बांधने का विधान है। यह धागा व्यक्ति के उपनयन संस्कार से लेकर उसके अंतिम संस्कार तक सभी संस्कारों के अंदर हाथ में मौली बांधी जाती, धागा बांधा जाता है। राखी का धागा भावात्मक इमोशनल जो है वो एकता का प्रतीक माना जाता है। स्नेह व विश्वास की डोर मानी जाती है। धागे से संपादित होने वाले संस्कारों में उपनयन संस्कार हुआ, विवाह संस्कार हुए, रक्षाबंधन, ये सब प्रमुख त्यौहार माने गए। पुरातन काल से वृक्षों को, पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा है। बरगद के वृक्ष को स्त्रियां धागा लपेटकर रोली, अक्षत, चंदन, धूप, दीप दिखाकर पूजा करके अपने पति के दीर्घायु की कामना करती हैं। आंवले के वृक्ष पर धागा लपेटने के पीछे मान्यता यह है कि इससे उनका परिवार धन धान्य से परिपूर्ण होगा और परिवार में शक्ति प्रदान करेगा। रक्षाबंधन का भी यही है, भाइयों को इतनी शक्ति देता है धागा, एक बहन के द्वारा बांधा गया धागा, कि वो अपनी बहन की हर विपत्ति में रक्षा करने में समर्थ हो सके। तो रक्षाबंधन का विशेष महत्व है, भाई बहनों का त्यौहार है। कहते हैं कि बड़ी बहन हो माँ के बराबर होती है। ये त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण है। बहन, एक बहुत कम ऐसे रिश्ते होते हैं जिन रिश्तों के अंदर हम ये कहें कि निस्वार्थ रिश्ता है। एक बहन भाई का रिश्ता भी उन्हीं रिश्तों में है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। एक बहन जो आपकी चिंता करती है, आपके बारे में सोचती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा माता पिता के बाद अगर किसी को चिंता रहती है तो वो है सिर्फ आपकी बहन। तो आज का दिन बहन भाई के प्रेम का दिन है, अतः आज राखी शुभ मुहूर्त में बंधवाइएगा और अपनी बहनों को ढेर सारे उपहार देकर उन्हें खुश कीजिएगा। कहते हैं कि देने से बढ़ता है और बहन बेटियों को देने से तो लाखों गुना बढ़ता है। रक्षाबंधन का महत्व आपको पंडित जी ने बताया। पंडित जी, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले जान लेते हैं इस बार रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त आज गुरुवार दिनांक 11 अगस्त सन 2022 को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। आज चतुर्दशी तिथि प्रातःकाल 10:38 तक रहेगी। उसके पश्चात पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो शुक्रवार दिनांक 12 अगस्त सन 2022 को प्रातःकाल 7:05 तक रहेगी। अतः पूर्वाह्न काल 10:38 से रात्रि 8:51 तक पाताल लोक की भद्रा भी आज के दिन रहेगी। श्रवण नक्षत्र प्रातः 7:05 से मध्य रात्रि 3:45 तक रहेगा। रक्षाबंधन के त्यौहार में श्रवण नक्षत्र उपस्थित होना चाहिए, भद्रा रहित पूर्णिमा तिथि का होना भी आवश्यक है और ये दोनों संयोग आज उपस्थित रहेंगे। तो रक्षाबंधन का त्यौहार आज रात्रि में 8:50 या 51 के पश्चात में मनाना शास्त्र सम्मत रहेगा। दिनांक 12 अगस्त 2022 शुक्रवार को पूर्णिमा जो है वो 3 मुहूर्त से कम होने के कारण रक्षाबंधन का त्यौहार दिनांक 11 अगस्त सन 2022 को मनाना शुभ रहेगा। प्रदोष काल में राखी बांधी जा सकती है। तो आइए जान लेते हैं रक्षाबंधन एवं श्रवण पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। गुरुवार दिनांक 11 अगस्त सन 2022 श्रवण पूजन का मुहूर्त। सबसे पहले श्रवण पूजन का मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से दोपहर 12:58 के मध्य श्रवण पूजा करना शुभ रहेगा, या 7:05 से प्रातःकाल 7:05 से प्रातःकाल 7:35 के मध्य भी आप श्रवण पूजा कर सकते हैं। नहीं तो अभिजीत मुहूर्त के अंदर आप श्रवण पूजन कर सकते हैं, जो मैंने बताया दोपहर 12:02 से दोपहर 12:58 के मध्य श्रवण पूजा करना शुभ रहेगा, जिसमें कोई दोष नहीं रहता, अभिजीत मुहूर्त है। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त मैं आपको बता देता हूं। सायकाल 6:09 से सायकाल 6:09 से रात्रि 8 बजे तक, सायकाल 6:09 से रात्रि 8 बजे तक अति आवश्यकता में
भद्रा युक्त मुहूर्त में रक्षाबंधन किया जा सकता है। शाम को 6:08 से आप सभी दर्शक लाभ उठाइएगा। शाम को 6:09 से रात्रि 8 बजे तक भद्रा युक्त मुहूर्त में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा सकता है। आप सभी दर्शक ध्यान रखिएगा। जो शुभ मुहूर्त है वो मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन शाम को 6:09 से रात्रि 8 बजे तक अति आवश्यकता में भद्रा युक्त मुहूर्त में रक्षाबंधन किया जा सकता है। कोई विशेष दोष उसके अंदर नहीं लगेगा, क्योंकि भद्रा अपने पुच्छ काल में होगी। वहीं रात्रि 8:50 से रात्रि 8:50 से रात्रि 9:50 तक, रात्रि 8:50 से रात्रि 9:50 तक भद्रा रहित श्रवण नक्षत्र और पूर्णिमा तिथि दोनों मौजूद रहेगी। उसमें रक्षाबंधन का सबसे शुभ एवं सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। पुनः सुन लीजिए, रात्रि 8:50 से रात्रि 9:50 तक रक्षाबंधन का सबसे शुभ एवं सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। तो दो मुहूर्त हुए, शाम को 6:09 से रात्रि 8 बजे तक। शाम को 6:09 से रात्रि 8 बजे तक रक्षाबंधन किया जा सकता है, और फिर उसके पश्चात में रात्रि 8:50 से रात्रि 9:50 तक भी रक्षाबंधन का सबसे शुभ एवं सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। शुक्रवार दिनांक 12 अगस्त सन 2022, शुक्रवार दिनांक 12 अगस्त 2022 को सूर्योदय से प्रातःकाल 7:05 के मध्य में भी रक्षाबंधन किया जा सकता है। यदि आपके मन में संशय है कि हम उदया तिथि को मानते हैं, तो उदया तिथि पे पूर्णिमा तिथि आपको शुक्रवार को मिलेगी। अतः शुक्रवार को 12 अगस्त सन 2022 को सूर्योदय से प्रातःकाल 7:05 के मध्य में पूर्णिमा तिथि रहेगी। अतः उस समय भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा सकता है। गुरुवार को रात्रि काल का मुहूर्त है, और शुक्रवार को जो है वो अर्ली मॉर्निंग का मुहूर्त है। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा, शुभ समय में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाइएगा। तो दर्शकों, पंडित जी ने आपको रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त बताया। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज रक्षाबंधन है। इस त्यौहार पर जहां बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं, तो वहीं भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। आज के दिन आपको कैसे पूजा करनी है और किस तरह से अपने भाई को राखी बांधनी है, चलिए जानते हैं पंडित जी से। आइए बात कर लेते हैं किस विधि से जो है वो आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। सरल विधि मैं आपको बताता हूँ। रक्षाबंधन वाले दिन महिलाएं एवं पुरोहित प्रातःकाल स्नान करके सूर्य भगवान को तांबे के कलश से जल का अर्घ्य प्रदान करें। दोपहर पश्चात में सूती, रेशमी और पीले कपड़े में चावल, केसर, चंदन, पीली सरसों, एक दुर्वा रखकर एक पोटली, जिसे हम रक्षा पोटली कहते हैं, उसको बना लीजिए। उसे एक तांबे के कलश में रखकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दें। फिर लाल कलावा, मोली जिसको बोलते हैं, उसे लेकर गंगा जल, हल्दी और केसर से, लाल कलावा जो मोली होती है, हल्दी, गंगा जल और केसर से उसको रंग दीजिए, थोड़ा सा पवित्र कर दीजिए, और अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए घर के मुख्य द्वार पर बांध दीजिए। घर के मुख्य द्वार पर बांध दीजिए। जो मैंने अभिजीत मुहूर्त बताया, उस मुहूर्त में आपको ये कार्य करना है। फिर जब राखी का जो शुभ मुहूर्त है, जब आपके भाई आपके घर आए या बहनें अपने भाई के घर जाएं, तो कुल की परंपरा अनुसार उनकी आरती करके तिलक निकाले, मिठाई खिलाकर दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधें। शगुन स्वरूप नारियल इत्यादि भाई को भेंट करनी चाहिए। भाई भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहनों को उपहार दें।
इस प्रकार रक्षाबंधन का पर्व मनाने से घर में खुशहाली आती है। और रक्षाबंधन के दिन जो है घर की जितनी भी माताएं बहनें हैं, घर के बाहर गाय के गोबर व लाल गेरू से श्रवण कुमार की आकृति बनाकर पूजन कर उन पर रक्षा सूत्र अर्पण करें। सुख समृद्धि के लिए पूजन किया जाता है। जो व्यक्ति अपने शत्रुओं या प्रतियोगियों को परास्त करना चाहता है, उसे इस दिन, आज के दिन, वरुण देव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो सरल सी पूजा विधि है। भाई जब घर आए चौकी पे बैठाइए, पूरब या उत्तर देखते हुए उनका मुख रखिए और उनका तिलक कीजिए, नारियल भेंट कीजिए, रक्षा सूत्र बांधिए और अपने भाई की लंबी उम्र की कामना कीजिए, अपने भाई के उत्तम स्वास्थ्य की कामना कीजिए, अपने भाई के जीवन में सुख शांति सौभाग्य की कामना कीजिए और भाई से अपनी रक्षा का वचन लीजिए। तो इस सरल विधि से आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। भाई बहन का ये त्यौहार बहुत अनमोल है, लेकिन कई बार भाई बहन छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं और एक दूसरे से रूठ जाते हैं। आखिर वो बहनें जो अपने भाई को आज के दिन राखी बांधना चाहती हैं, उन्हें आज के दिन क्या उपाय करने चाहिए, कैसे अपने भाई को मनाना चाहिए? चलिए जानते हैं पंडित जी से। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं एक बहुत ही सरल सा उपाय रूठे भाई को मनाने के लिए। अगर आपका भाई रूठ गया है, आपसे बात नहीं कर रहा है, तो रक्षाबंधन के दिन एक बहन के लिए बहुत बड़ा ही दुखद दिन हो जाता है कि भाई अगर घर पे नहीं आए राखी बंधवाने या भाई फ़ोन पे बात नहीं करे, तो भाई बहन का जो प्रेम है वो बहुत दुखित कर देता है। तो यदि आपका भाई किसी भी कारण से, किसी भी वजह से आपसे रूठ गया है और आप चाहती हैं कि आपका भाई आपके घर आए, आपसे राखी बंधवाए, तो आज एक सरल सा उपाय आपकी इस इच्छा को पूर्ण कर सकता है। भाई बहन के बीच कड़वाहट को दूर करके उनके मिलन का कारण बन सकता है। क्या करना है उसको समझ लीजिए। शुभ मुहूर्त पर एक चौकी अथवा बाजोट के ऊपर साफ लाल कपड़ा बिछा दीजिएगा। एक चौकी अथवा बाजोट पे साफ लाल कपड़ा बिछा दीजिएगा। उसके ऊपर भाई की अपनी फोटो रख दीजिएगा। भाई की फोटो रख दीजिएगा बाजोट के ऊपर। एक लाल वस्त्र में 1.25 किलो जौ, लाल कपड़े में 1.25 किलो जौ, 125 ग्राम चने की दाल, 125 ग्राम चने की दाल, 21 बताशे जो आते हैं ना, बताशे बोलते हैं जो उनको, 1.25 किलो जौ, 125 ग्राम चने की दाल, 21 बतासे, 21 हरी इलायची, 21 हरी किशमिश, 125 ग्राम मिश्री, 5 कपूर की टिकिया और 11 रुपए के सिक्के। ये सब सामग्री उस लाल कपड़े में बांध के उसकी पोटली बना लीजिए। क्या क्या सामान है मैं पुनः एक बार बता देता हूँ। 1.25 किलो जौ, 125 ग्राम चने की दाल, 21 बतासे, 21 हरी इलायची, 21 हरी किशमिश, 125 ग्राम मिश्री, 5 कपूर की टिकिया और 11 रुपए के सिक्के। ये सब उस लाल कपड़े में बांध के पोटली बना दीजिए। अपने भाई के साथ हुए मन मुटाव को समाप्त करने की कामना करते हुए पोटली को 11 बार भाई की फोटो पे से उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, ये जैसे फोटो रखी है वो पोटली हाथ में रखी, 11 बार ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमानी है आपको, क्लॉकवाइज नहीं घुमानी है, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाना है 11 बार। इस मनोकामना के साथ में कि मेरा जो भाई है वो आज मेरे पास आए और रक्षाबंधन का त्यौहार हम दोनों भाई बहन धूमधाम से मनाएं, हमारे बीच में जो भी कड़वाहट है वो दूर हो। फिर उस पोटली को ले जाकर पास में जो भी शिव मंदिर है वहाँ पर रख के आ जाइए। भगवान शिव के मंदिर में पोटली रख दीजिए। एक शुद्ध देशी घी का दीपक वहाँ पे अर्पण कर दीजिए और आपकी मनोकामना नंदी के कान में जाके बोल दीजिए। पोटली जो है वो शिव मंदिर में अर्पण करनी है, शिवलिंग के पास में, और अपनी मनोकामना नंदी के कान में बोलनी है। क्या बोलना है कि मेरा जो भाई है वो मेरे घर आए और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाए
और हम दोनों का जो पवित्र रिश्ता है उसमें जो भी कड़वाहट है वो कड़वाहट दूर हो। कहते हैं कि अगर भगवान वैसे शिव भोले हैं, आप भी जो आप डायरेक्ट भगवान शिव को भी बोल रहे हैं वो भी सुन रहे हैं, लेकिन अगर यदि उनके गण नंदी को अगर कान में बोला जाए तो शिव सबसे पहले जो मेरिट लिस्ट में जो है भोलेनाथ उस इच्छा को पूरा करते हैं। तो नंदी के कान में जाके अपने बहन भाई के बीच में कड़वाहट को दूर करने की प्रार्थना करने की उनसे प्रार्थना कीजिएगा। तत्पश्चात घर आइएगा और चमत्कार देखिएगा। घर आते ही आपके भैया का फ़ोन आएगा कि आज मैं इस वक्त आ रहा हूँ और घर पे राखी भी बनवाऊँगा और खाना खा के भी जाऊँगा आपके हाथ का बना हुआ। तो आप तैयारी करके रखिएगा और इस उपाय को करिएगा। निश्चित तौर पे आज राखी का त्यौहार आपके जीवन में मंगल कामना लेके आएगा। यही मेरी कामना है, यही मेरा आशीर्वाद है। तो दर्शकों, इस उपाय को करके आप भी अपने रूठे हुए भाई को मना सकते हैं। पंडित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कुछ ऐसे उपाय जिससे सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा घर पर बनी रहे। आइए जान लेते हैं कुछ राखी वाले दिन करने कुछ चमत्कारिक उपाय। श्रावणी पूर्णिमा के दिन कुछ खास उपाय चमका सकते हैं आपकी फूटी किस्मत, बन सकते हैं कुबेर जैसे धन से मालामाल। लिखते जाइए, समझते जाइए। आइए जानते हैं कुछ सिंपल से रेमेडीज, सरल से उपाय। शुरुआत करते हैं। सफल दाम्पत्य जीवन के लिए, सक्सेस मैरिड लाइफ के लिए, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त करने के लिए राखी वाली पूर्णिमा रात्रि में जब पूर्णिमा हो, तो आज रात में आपको पूर्णिमा मिलेगी। तो राखी वाली रात्रि में पति पत्नी में कोई भी अगर दोनों दे तो अच्छी बात है। चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ प्रदान करें। छत पे चले जाइएगा चंद्रोदय होने के पश्चात आज रात्रि में और चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ प्रदान कीजिएगा। घी का दीपक भी लगाइएगा और कुछ सफ़ेद मिठाई का भोग भी लगाइएगा चंद्रदेव को। चंद्रदेव से अपने दाम्पत्य जीवन में मधुरता की कामना कीजिएगा, अपने जीवन में सुख शांति की कामना कीजिएगा। निश्चित तौर पर इस सिंपल से उपाय से हस्बैंड वाइफ के बीच में कड़वाहट दूर होगी, प्रेम बना रहेगा यदि आज रात्रि में चंद्रदेव को कच्चे दूध का अर्घ प्रदान करते हैं। वहीं फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने के लिए, जीवन में धन संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए राखी वाले दिन रात्रि समय में जब आप रात का समय हो जाए तो चंद्रोदय जब उदय हो जाए, कच्चे दूध में चीनी और चावल डालकर, कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए कच्चे दूध का अर्घ प्रदान कीजिए। फाइनेंशियल क्राइसिस से मुक्ति मिलेगी, आर्थिक समस्या खत्म होती चली जाएगी। राखी वाली पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के चित्र पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक कीजिएगा। अगले दिन सुबह उन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। आपकी तिजोरी हमेशा धन से पूर्ण रहेगी। आपको घर में कभी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर पूर्णिमा को उन पोटली को निकालकर, उन तिजोरी से निकालकर उन कौड़ियों को वापस पूजित करके लक्ष्मी जी के सामने रखकर उसके पूजन करके उस पर हल्दी से तिलक कीजिएगा, छींटे दीजिएगा, फिर उन्हें वापस लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। हर पूर्णिमा को वही जो पोटली बाहर निकालनी है, उसकी पूजा करनी है, फिर वापस रख देना है। तो आपकी तिजोरी हमेशा धन से परिपूर्ण रहेगी। तो दर्शकों, आज गुड लक टिप्स में हमने आपको बताया रक्षाबंधन के बारे में, कैसे आपको आज के दिन पूजा करनी है और क्या कुछ खास उपाय करने हैं। पंडित जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को पुनः एक बार रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।